बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 जनवरी 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। 2-3 दिन पहले एक वीडियो के अंदर मैं आपको कह रहा था कि आने वाले दिनों में किसी वीडियो के अंदर मैं ही आपको बताऊंगा कि लड़ाका तैयारे भी यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये है वो वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक की जानिब से कौन कौन से लड़ाका तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। दुनिया के 2 बेहतरीन जहाज आने वाले दिनों में आपको कीव की यूक्रेन की फिजाओं में महवे परवाज नजर आएंगे। रशिया का रिएक्शन क्या होगा उस पर भी बात करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है ये रशिया या यूक्रेन की नहीं है, बल्कि ये ईरान का प्रोविंस है इस्फहान, जहां पर सुबह सवेरे, आज इतवार को सुबह सवेरे ड्रोन हमले किए गए हैं। और बताया ये जा रहा है, अभी ये रीसेंट खबर है, अभी मुकम्मल डिटेल्स इसकी सामने नहीं आई। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये ईरान के अंदर एक मिलिट्री फैसिलिटी थी जहां पर ड्रोन्स बनाए जाते थे। उस फैसिलिटी को टारगेट किया गया है ड्रोन हमलों के नतीजे में। अब ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने बताया कि ड्रोन हमले किए गए थे। 3 ड्रोन हमले थे, जिनमें से एक को हमने मार गिराया और 2 ड्रोन्स जो हैं वो जाकर गिरे हैं इस मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर। ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही इस फैसिलिटी के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह की फुटेज है तो लगता यह है कि नुकसान तो हुआ है। ईरान की जानिब से ये नहीं बताया गया कि किसकी जानिब से ये हमला किया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर उनमें ये बताया जा रहा है कि इजराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को या फिर ईरान की वो फैसिलिटीज़ जहां पर हथियार बनाए जाते हैं और रशिया को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको टारगेट किया गया है। अब गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे डिटेल के साथ कि अमेरिका की जानिब से इजराइल को प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो पार्टी बन जाए इस तनाज़े के अंदर रशिया के खिलाफ। तो इजराइल की जानिब से इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम पार्टी नहीं बन सकते, हम रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ नहीं दे सकते। चले यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जिगरा हर किसी का नहीं है। अमेरिका का मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जो आयरन डोम बैटरी है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी इजराइल अमेरिका से चंदा लेता है, अमेरिका से इमदाद लेता है, जिसके बाद उस आयरन डोम बैटरी को रिपेयर किया जाता है, उसकी पॉलिश वॉलिश की जाती है। तो एब्सोल्युटली नॉट वाला तो कोई किस्सा इजराइल का अमेरिका के साथ नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इजराइल की जानिब से अमेरिका को इस तरह से सेटिस्फाइड किया गया होगा कि हम ईरान को टैकल करते हैं, रशिया के साथ हम डायरेक्ट पंगे में नहीं पड़ेंगे, हम ईरान को यहाँ से टैकल करते हैं कि ईरान जो ड्रोन्स या असलहा गोला बारूद रूस को सप्लाई कर रहा है तो हम उसको टारगेट करते हैं, बाकी मामलात आप संभाल लें। बहरहाल अभी तक ये चीज़ें जो हैं हतमी तौर पर कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि ईरान की जो ऑफिशियल्स हैं, ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से जो ही हतमी स्टेटमेंट सामने आती है कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है इन हमलों का और इन हमलों के नतीजे में क्या एक्चुअली जो टारगेट था वो ड्रोन्स थे, कोई असलहे गोले बारूद की इंडस्ट्री थी या फिर कोई और तफसीलात बताई जाती हैं तेहरान की जानिब से, तेहरान के ऑफिशियल्स की जानिब से। जो ही डिटेल्स सामने आई तो ये डिटेल्स भी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी आज मॉस्को पहुंचने वाले हैं और वो आज और कल मॉस्को के अंदर मौजूद रहेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज़ पर बात की जाएगी। और अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली जो रशिया के एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का विज़िट किया था और यहाँ पर जो मामलात हैं, कुछ डील्स हैं ऑयल की, गैस की, उन पर बात की गई थी और ऑयल की डील तय कर ली गई थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा जो है वो किस तरह का रहेगा और इस पर क्या रिएक्शन सामने आएगा, इस पर भी नज़र रखेंगे। बात कर लेते हैं मैदान जंग की। मैदान जंग के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स आप में से पूछ रहे थे कि मैदान जंग की सिचुएशन बताएं। मैदान जंग के अंदर रशिया के ट्रूप्स की पेशकदमी जारी है। ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन दोनों अतराफ रशिया के मॉस्को के जो ट्रूप्स हैं उनकी पेशकदमी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
यूक्रेन की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया लोहांस्क रीजन आपको मालूम है कि रशिया के अंडर कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल को टारगेट किया हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन ने, और हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज थे उनमें से 14 हलाक हो गए और बाकी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और हॉस्पिटल का जो अमला है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। मॉस्को ने इसे वॉर क्राइम कहा है इस हमले को, जिसके नतीजे में 14 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। बहरहाल ओवरऑल जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर भी कहा कि बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है और बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। ना सिर्फ फ्रंट लाइन्स, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनसाइड यूक्रेन भी आपने देख लिया कि मॉस्को हर 2, 4, 6 रोज के बाद मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स करता है। तो हमें अब चाहिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिनकी टैंक्स की डिमांड पूरी हो गई, फिर फाइटर जेट्स की इन्होंने डिमांड की थी, और फाइटर जेट्स के बाद अब ये आ गए हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? फाइटर जेट्स का जिक्र यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्यों नहीं किया? क्योंकि फाइटर जेट्स की डिमांड यूक्रेन की पूरी हो चुकी है। बहुत सारे ममालिक अपने फाइटर जेट्स लेकर यूक्रेन की जानिब बढ़ रहे हैं कि हमारे पास भी मौजूद हैं, अगर हमें रिक्वेस्ट की गई तो हम फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ममालिक कौन कौन से तैयारे प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के जो डेप्यूटी हेड हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया कि F-16 को हमने मुस्तरद नहीं किया। इस मुतालबे को, जो यूक्रेन का मुतालबा है, इसको हमने मुस्तरद नहीं किया, ये टेबल पर है, इस पर बातचीत चल रही है। और जो यूक्रेन के ऑफिशियल हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि F-16 पर बात चल रही है बहुत सारे ममालिक से, लेकिन रफाल हमारी टेबल के ऊपर है। रफाल हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। फ्रांस की जानिब से राफेल भी इसे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो तैयारा है, ये फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि रफाल अगर आपको चाहिए तो हर टाइम भाईजान रफाल मेरी तरफ से आपके लिए हाजिर है। और यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने कहा कि रफाल की तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो जब हम फ्रांस को रिक्वेस्ट करेंगे तो फ्रांस की जानिब से रफाल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमें F-16 भी चाहिए, हमें 4th जनरेशन के कोई भी एयरक्राफ्ट लड़ाका तैयारे चाहिए। और F-16 पर भी उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि F-16 भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर बहुत सारे ममालिक F-16 लेकर बैठे हुए हैं कि यूक्रेन की जानिब से जो ही ऑफिशियल रिक्वेस्ट की गई तो हम F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे। अब इनमें से एक मुल्क है नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे जो ही यूक्रेन की जानिब से कोई रिक्वेस्ट की गई। हमारी जानिब से किसी भी असलहे गोले बारूद पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेड लाइन हमारी नहीं है। यूक्रेन की जानिब से अगर F-16 मांगे जाएंगे तो हम F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही हमें ऑफिशियल यूक्रेन की जानिब से दरख्वास्त मिलती है। ये डच फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 24 F-16 तैयारे नीदरलैंड्स की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फरवरी के महीने के अंदर, क्योंकि नीदरलैंड्स जो है वो उसकी एयरफोर्स अब स्विच कर रही है F-16 से F-35। तो ये जो 24 F-16 तैयारे हैं ये नीदरलैंड्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने की सोच रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों के अंदर नीदरलैंड्स F-35 पर स्विच कर जाएगा। तो डच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे 24 तैयारे रेडी हैं, यूक्रेन को हम आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर देंगे। जर्मनी की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दी गई, लेकिन जर्मनी का आपको मालूम है, ओलाफ शॉल्स का आपको मालूम है कि ये हेलमेट से स्टार्ट हुआ था ये बंदा इमदाद देने पर, फिर ये लीथल वेपन मिसाइल, फिर ये जनाब टैंक्स भी इसने प्रोवाइड कर दिए, बहुत ज़्यादा असलहा गोला बारूद, और जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी जर्मनी की जानिब से ही यूक्रेन को अमेरिका के इशारे पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब ये जो बिग स्ट्रेट नो कर रहे हैं ना ओलाफ शॉल्स, यही बंदा मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली किसी वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी यूक्रेन को कौन कौन से तैयारे प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल फिलहाल ओलाफ शॉल्स ने उसी तरह का नखरा दिखाया है जिस तरह का नखरा ओलाफ शॉल्स की जानिब से स्टार्ट में दिखाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका F-16 तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा? तो अमेरिका की जानिब से भी कुछ लॉ मेकर्स ने, कुछ जो कांग्रेसमैन हैं, चाहे रिपब्लिकन्स के हों या फिर डेमोक्रेट्स के हों, उन्होंने कहा कि हमें
F-16 तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड कर देने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं किया, टेबल के ऊपर है ये मुतालबा यूक्रेन का और इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अमेरिका, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से एक तो जर्मनी के साथ बहुत हाथ किया गया। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था कि एब्राम M1 टैंक प्रोवाइड करने का ऐलान किया। अब अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि एब्राम्स जो हैं वो यूक्रेन को मिलेंगे 2024 के अंदर, क्योंकि जो हमारे एब्राम्स हैं वो हम एज इट इज़ यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसे पुर्जे हैं जिनको तब्दील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन पर पाबंदी है कि हम किसी भी मुल्क को वो पुर्जे लगाकर ये टैंक किसी भी मुल्क को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमें एब्राम्स के अंदर अच्छी खासी तब्दीली करनी पड़ेगी और नए एब्राम्स बनाने पड़ेंगे और फिर यूक्रेन को हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि 2024 के अंदर एब्राम्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जर्मनी को एक किस्म का लॉलीपॉप जो बाइडन की जानिब से दिया गया, क्योंकि जर्मनी ने शर्त रखी थी कि अगर तुम एब्राम्स दोगे तो मैं लेपर्ड 2 अपने टैंक्स दूंगा। अब लेपर्ड 2 और दीगर टैंक्स मिलाकर यूक्रेन के एडवाइजर ने यह बताया कि हमारे पास 324 टैंक्स का चंदा इकट्ठा हो चुका है और 324 टैंक्स हमें वादा किया है हमारे इत्तेहादियों ने कि वो आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग अमेरिकाज एब्राम M1 टैंक। 324 टैंक्स बताए जा रहे हैं, जिनमें से हम अगर एब्राम्स को निकाल भी दें तो 295 टैंक्स बन जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से 31 एब्राम्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया गया था और अब उस मामले को लटकाया जा रहा है। डिफरेंट हीले बहाने अमेरिका की जानिब से बनाए जा रहे हैं। बहरहाल जर्मनी तो मान गया ना, इसी तरह जर्मनी लड़ाका तैयारों पर भी मान जाएगा। नीदरलैंड्स की जानिब से और फ्रांस की जानिब से भी तैयारे प्रोवाइड किए जाएंगे। रफाल और F-16 यूक्रेन की फिजाओं में महवे परवाज हमें दिखाई देंगे आने वाले दिनों में और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी का महीना हो सकता है कि ये लड़ाका तैयारे टैंक से पहले यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये ममालिक बल्कि स्वीडन की जानिब से भी ये कहा गया है कि मैं भी लड़ाका तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकता हूं। स्वीडन अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वीडन को नो बोल दिया है नेटो की मेंबरशिप को लेकर। और जो तर्जमान है अमेरिका के नेड प्राइस, उन्होंने कहा कि फिनलैंड की मेंबरशिप को लेकर हम तुर्कियों को मनाते रहेंगे जब तक फिनलैंड को तुर्की की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं दे दिया जाता। बहरहाल उन्होंने स्वीडन का जिक्र नहीं किया। अब स्वीडन जो है वो आगे बढ़ बढ़कर यूक्रेन को मदद प्रोवाइड कर रहा है अपने इत्तेहादियों, स्पेशली अमेरिका को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि अमेरिका तुर्की को मनाकर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा ठंडा कर सके। लेकिन तुर्की के सदर का गुस्सा मजीद बढ़ चुका है। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ये वीडियो है डेनमार्क की। डेनमार्क के अंदर भी जुमा के रोज तुर्क सफारत खाने के सामने कुरान की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया और ये जो जलाने वाला था इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की डेनमार्क की ऑफिशियल्स ने। डेनमार्क के दारुल हुकूमत के अंदर और सिक्योरिटी हसार के अंदर इस बंदे ने, इस मलून ने कुरान मजीद को आग लगाई और इसने स्पीकर के ऊपर अनाउंस किया कि जब तक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को तस्लीम नहीं कर लेते तो मैं यहाँ पर तुर्क सफारत खाने के सामने हर जुमा को नमाज के टाइम, अजान के टाइम कुरान की बेहुरमती करूंगा। अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा मजीद बढ़ चुका है। ना सिर्फ तुर्की के सदर बल्कि OIC कंट्रीज, तमाम मुसलमान ममालिक की जानिब से इन इक़दामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। पूरे यूरोप के खिलाफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा हो चुकी है। रशिया की जानिब से रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने इस वाक़े को, कुरान शरीफ की बेहुरमती के इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया को हवा मत दे यूरोप। और इस तरह से ये जो सिलसिला है, ये जो रिवायत है, ये बढ़ती बढ़ती पूरे यूरोप तक फैल जानी है और इससे फिर मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आएगा। लेकिन यूरोप की जानिब से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और नेटो की मेंबरशिप का जो मामला है स्वीडन की, और PKK के जो कंसर्न्स हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के, वो मामला अब इस्लामोफोबिया की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा यूरोप अब डेनमार्क है, इससे पहले मैं आपको बताऊं नीदरलैंड्स के अंदर भी हो चुका है। सबसे पहले ये स्वीडन के अंदर हुआ था, स्वीडन के दारुल हुकूमत के अंदर तुर्क सफारत खाने के सामने, फिर नीदरलैंड्स के अंदर और अब डेनमार्क के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती करना ये काबिल मजम्मत है। एक इशू को लेकर, नेटो की मेंबरशिप के इशू को लेकर आप पूरे रिलीजन को
टारगेट नहीं कर सकते, इस्लामोफोबिया को हवा नहीं दे सकते। इससे चीज़ें बजाय सुलझने के मज़ीद उलझ जाएंगी और मज़ीद टेंशन जो है वो बढ़ सकती है इस तनाज़े के अंदर, और ये तनाज़ा एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है। जैसे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पहले टैंक्स आए हैं, उसके बाद जोहरी हथियार की बारी है। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक अमेरिकी सदर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और जो बातें उन्होंने की स्पेशली उस बात के हवाले से कि 24 घंटों के अंदर अमेरिका चाहे तो ये जंग बंद हो सकती है। तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका के हाथ में चाबी है इस जंग को बंद करने की। अमेरिका चाहे तो 24 घंटों के अंदर ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग बंद ना हो। अमेरिका रशिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन उनकी गलत फहमी है, रशिया तबाह नहीं होगा। और जिस तरह की सिचुएशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई कि एक जानिब जो अमेरिका का प्लेयर है इजराइल, वो मसरूफ़ हो गया ईरान को डैमेज करने में, ईरान की जानिब से जो असलहा रूस को प्रोवाइड किया जाता है उस पर अटैक करने में मसरूफ़ हो गया। यहाँ पर लड़ाका तैयारे तक यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन और अमेरिका के इत्तेहादी। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन बन गई आने वाले महीनों के अंदर, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था कि अगली बारी फिर जोहरी हथियारों की है, रशिया की जानिब से किस तरह से रिएक्ट किया जाता है, ये जो लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने के चक्कर में है अब यूक्रेन के इत्तेहादी, ये रेड लाइन तो मैं कहता हूँ कब की क्रॉस हो गई रशिया की। अब लड़ाका तैयारों पर भी रशिया का अगर ये रद्द-ए-अमल आया कि जला देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, तो फिर रशिया के पास टाइम बहुत कम है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अप्रैल तक का टाइम है कि अगर रशिया इस ऑपरेशन को इसी अंदाज से लपेटना चाहता है तो अप्रैल तक इस ऑपरेशन को लपेट ले, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी और यूक्रेन की फ़ज़ाओं में हमें लड़ाका तैयारे दुनिया के 2 बेहतरीन राफाल और F-16 भी नज़र आएंगे, और मैदान जंग के अंदर 300-350 टैंक्स भी नज़र आएंगे। अप्रैल के महीने तक ये सारा सामान, लीथल वेपन, असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब रशिया का क्या रिएक्शन आता है इन खबरों पर, इन ऐलानात पर, लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने के हवाले से, और ईरान के अंदर जो कुछ आज हुआ इसके पीछे क्या इजराइल था और क्या वाकई जो ड्रोन फैक्ट्री है उसको टारगेट किया गया, असलहे, गोले बारूद को टारगेट किया गया, तो फिर ईरान का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान किस तरह से इस वाक़े पर रिएक्ट करता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।